स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में बात होगी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की और ये भी जानेंगे कि भारत सरकार इसे रिजेक्ट क्यों कर रही है। इस साल की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की पोजीशन 4 रैंक नीचे खिसक कर 111वीं हो गई है। लेकिन भारत सरकार ने इस इंडेक्स को मानने से इनकार किया है और इसे क्रिटिसाइज भी किया है। हालांकि सरकार की आलोचना के चलते न्यूट्रिशन चैलेंज के सिग्निफिकेंस से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कुल 125 कंट्रीज शामिल हैं और उनमें से भारत की रैंक 111 है। इंडेक्स में एक स्केल पर हर देश को स्कोर दिया जाता है। ये स्कोर 0 से 100 के बीच होता है। 0 सबसे अच्छा होता है और इसका मतलब है कि उस देश में हंगर यानी भुखमरी जैसी कोई स्थिति नहीं है। इस पैरामीटर पर भारत का स्कोर 28.7 है और इस मामले में भारत को सीरियस कैटेगरी में रखा गया है। ग्लोबल पोजीशन पर नज़र डालें तो ये इस मामले में और भी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि भारत के कई पड़ोसी देश मसलन नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ तक कि पाकिस्तान की रैंक भी भारत से बेहतर है। पाकिस्तान की रैंक 102, बांग्लादेश 81, नेपाल 69 और श्रीलंका 60 पोजीशन पर है, जबकि अफगानिस्तान, हैती और 12 सब सहारन कंट्रीज़ इस स्थिति में भारत से भी खराब है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी वो कोविड महामारी की वजह से कमज़ोर हुई है। उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, क्लाइमेट चेंज और दुनिया के कई देशों में चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स ने भी इसे कमज़ोर किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का इस्तेमाल पूरी दुनिया, रीजनल और कंट्रीज़ के लेवल पर भुखमरी की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। यह इंडेक्स समय के साथ भूख के मल्टीपल डायमेंशंस को दर्शाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। इसके लिए आयरलैंड की सबसे बड़ी एड एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थंगर हिल्फे के बीच पार्टनरशिप है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर 4 अलग अलग इंडिकेटर से निकले डेटा पर बेस्ड होता है, जो हंगर के मल्टी डायमेंशनल नेचर को बताता है। इसमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी शामिल है। हालांकि इसकी मेथोडोलॉजी की क्रिटिसिज्म भी होती रहती है। भारत की रैंकिंग को ही लें तो 2000 से 2015 के बीच भारत ने भुखमरी के मामले में काफ़ी सुधार किया था। 2000 में इसका स्कोर 38.4 था, जो 2008 में 35.5 हो गया और फिर 2015 में 29.2 हो गया। लेकिन पिछले 8 साल में भारत के स्कोर में सिर्फ 0.5 पॉइंट्स का सुधार आया है। 2000, 2008 और 2015 का डेटा ही वो डेटा है जिसका इस्तेमाल अलग अलग काम के लिए किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार ने गलत मेथोडोलॉजी के कारण लगातार तीसरे साल इसके रिजल्ट्स को मानने से इनकार किया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट WCD का कहना है कि उनके न्यूट्रिशन ट्रैकर पोर्टल पर जो डेटा रिकॉर्ड किया गया है उसके अनुसार 5 साल के से कम उम्र के बच्चों के बीच चाइल्ड वेस्टिंग प्रीवेलेंस 7.2% है। वहीं GHI में इसे 18.7% लिया गया है। हालांकि GHI का डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019 से 2021 से लिया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ WCD की एक आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि इस बार GHI के लिए अंडर नरिशमेंट की स्थिति का पता लगाने के लिए टेलीफोन बेस्ड ओपिनियन पोल किया गया है। हालांकि GHI ने इस बात से इनकार किया है और कहा है कि उसका डेटा इंडिया की फूड बैलेंस शीट से लिया गया है। GHI सभी कंट्रीज़ के लिए एक तरह के डेटा सोर्सेज का इस्तेमाल करता है। साउथ एशिया और सहारा के दक्षिण में अफ्रीका के देश उन इलाकों में से हैं जहां हंगर लेवल सबसे ज़्यादा है। यहाँ का GHI स्कोर 27.0 है, जो सीरियस हंगर की सिचुएशन को शो करता है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई इलाकों में 2015 से 2023 के बीच हंगर की स्थिति बहुत ख़राब हुई है। GHI की इस मेथोडोलॉजी में किसी देश या देशों के लिए अगर कोई एक्सेप्शन शामिल किए जाते हैं तो इसकी वजह से रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। GHI कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजीज़ की आलोचना वैलिड है, लेकिन इससे पॉलिसी मेकर्स को अपना ध्यान इस समस्या से नहीं हटाना चाहिए कि गरीबों को कितना भोजन मिल रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 स्टेट्स को इस बात के लिए निर्देशित करता है कि वे लोगों को बेसिक अनाज उपलब्ध कराते रहें, जिससे उन्हें भूखा न रहना पड़े। पोषण 2 जैसी स्कीम्स बच्चों, एडोलेसेंट गर्ल्स
और प्रेग्नेंट विमेन में मेल न्यूट्रिशन की समस्या से निपटने के लिए चलाई जा रही हैं। हालांकि इनमें आने वाली तकनीकी कमियां, नौकरशाही की अड़चनें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ ऐसी स्कीम्स का फ़ायदा लेने से लोगों को रोक रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कई आंकड़े ऐसे हैं जो परेशान करने वाले हैं। इन आंकड़ों में से एक चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। इसके मुताबिक 6 to 23 मंथ के न्यूली बॉर्न चिल्ड्रन में 89% बच्चों को ज़रूरी मिनिमम न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। हालांकि ये NFHS 4 के 90.4% से बेहतर है। इसी सर्वे में सामने आया था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों, किशोर लड़के लड़कियों और प्रेग्नेंट वीमेन सहित 15 से 49 साल की महिलाओं में अच्छी खासी संख्या एनीमिया से पीड़ित है। हाल के वर्षों में एक्सपर्ट्स ने सीधे तौर पर कैलोरी इंटेक सेंटर्ड अप्रोचेस की सीमाओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। एक्सपर्ट्स ने विटामिन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए पॉलिसी मेकर्स का ध्यान विमेन एम्पावरमेंट की ओर दिलाया है। पहले से चली आ रही स्कीम्स की कमियों को दूर करना मेल न्यूट्रिशन की समस्या से निपटने में एक अहम कदम साबित हो सकता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, 20 अक्टूबर से न्यूज़ एंड व्यूज़ का ये कार्यक्रम नेक्स्ट IAS हिंदी के चैनल पर प्रसारित होगा और टाइम होगा सुबह 8 बजे। तो आप याद रखिएगा, नेक्स्ट IAS हिंदी पर न्यूज़ एंड व्यूज़ देखना ना भूलें, सुबह 8 बजे।